हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मज़े से होंगे, बहुत मज़े से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो आज बेटे हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 पर, जो विविध प्रश्नावली है। चैप्टर 7 अध्याय 7 हम खत्म कर चुके हैं। उसका एक एक लेक्चर, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट है ना, हमने सब डिस्कस कर लिया है, जो कि आपकी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। जैसे ही चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे, चैनल के पेज पर जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सबकी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहां से आप अपनी तैयारी या रिवीजन या जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आप कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। आज हम लोग अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस देख रहे हैं, यानी कि कुछ नई चीज नहीं पढ़नी है, जो अब तक सीखा है उसी पर आधारित कुछ और मिक्स क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना, विविध प्रश्नावली करनी है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा है पहला इस क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। अब इस प्रश्नावली के हर एक सवाल में आपको याद आएगी पिछली प्रश्नावलियों की, तो ये सवाल कहीं ना कहीं आपको याद आ गया होगा। सर ये आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन की जो प्रश्नावली थी 7.5 उसका है। तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पहले इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, मैं इसमें से x कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप देखोगे कि i इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे हम लोग dx अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। भैया आपको पता है, हमने अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग वाला सूत्र लग जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल से इस बारे में बात नहीं करेंगे हम, अब क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा, क्योंकि मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं। कोई नई बात अगर आएगी सवाल के अंदर तो हाँ, वहां जरूर मैं रुक करके आपको चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा। अदरवाइज स्कूल में हम ज़्यादा कुछ मतलब बहुत समझाने के मूड में नहीं रहेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि हम समझा चुके हैं, पूरा चैप्टर करा चुके हैं आप लोगों को, सब लेक्चर्स उपलब्ध हैं। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, और जो इसका फंक्शन है 1 अपॉन करके 1 प्लस एक्स और आपका 1 माइनस एक्स, इसको हम कैसे ब्रेक करते थे आंशिक भिन्न के हिसाब से, क्योंकि सभी एक पदीय रैखिक बहुपद हैं देखो आप, तो उनको लिखने का तरीका होता था सर a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस, आपके पास में प्लस का आ जाएगा हमारे पास में तीसरा फैक्टर c अपॉन 1 माइनस एक्स। यह बात आपको समझ में आई बेटा, जो मैं कहना चाह रहा हूं? यहां तक हम लोग कर लेते थे, और क्या करेंगे इसको फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो एलसीएम जब आ जाएगा तो यही एलसीएम आ जाएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, a के साथ आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, b के साथ में आ जाएगा x और 1 माइनस एक्स, और बेटे c के साथ में आएगा x 1 माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो भैया हम इसको इससे काटते थे, हमेशा ये काम किया आंशिक भिन्नों में हमने, तो आज भी कर रहे हैं। a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में a इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और हम लोगों का टारगेट आपको पता है क्या होता है, हम लोग अब ए बी सी के मान निकालेंगे, उसके बाद समाकलन पे बात करेंगे। इस इक्वेशन को आप लोग 2 कह दीजिए, और अगर मैं चाहता हूं कि a का मान किस तरह निकाल लूं, तो बेटा सीधी सीधी बात है, हमें b वाले पोर्शन को c वाले पोर्शन को 0 करना पड़ेगा x का कुछ मान देकर। तो देखो x यहां भी है यहां भी है, तो x बराबर 0 कर दो, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो जब 0 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू बेटा a इंटू 1 प्लस 0 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां से a का जो मान है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस इक्वेशन से b का मान निकालना, तो मेरे को a और c को 0 करना पड़ेगा, और आप सीधे शब्दों में देखिए 1 प्लस एक्स यहां भी है 1 प्लस एक्स यहां भी है, तो x की जगह अगर मैं -1 भरता हूं तो ये वाला 0 ये वाला 0 ये बच जाएगा।
तो हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में x बराबर -1 रखने पर तो कितना आ जाएगा भैया 1 इज इक्वल टू, चूंकि a भी 0 हो जाएगा डायरेक्ट कर सकते हैं, b का मान निकलेगा b इंटू -1 इंटू 1 माइनस का 1, ठीक है जी आपके पास में, और प्लस का 0। तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 माइनस का 2b, इसको सॉल्व करोगे तो b का मान 1/2 आ जाएगा माइनस का, b इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक क्या कैमरे के फ्रेम में आ रहा है? ये नीचे का दिख रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल बाउंड्री पे है। चलिए, तो अब बच्चा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए c का मान। तो c के मान के लिए इसको और इसको 0 करना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स यहाँ भी, 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, तो x का मान 1 भरो आप इसके अंदर। तो समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर तो आप लोग क्या देखेंगे, 1 बराबर हो जाएगा भाई, चूंकि a वाला पोर्शन भी 0, b वाला पोर्शन भी 0, तो 0 + 0 प्लस यहाँ पर x की जगह 1 भरो, c गुणा 1 और 1 + 1। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 1 और 1 2 हो गए, तो 2c, तो c का मान आ जाएगा 1/2। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमने दोनों मान निकाल लिए। अब आप समीकरण 1 में आ जाइए। समीकरण 1 से जो हमें निकालना, हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका, dx बटे x इंटू x, 1 + x 1 माइनस x। लेकिन इसको हमने क्या करा है, इस फंक्शन को हमने आंशिक विलोम ब्रेक कर लिया है, a/x। तो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे a/x का प्लस b/1 + x का प्लस c/1 माइनस x का। बिल्कुल ठीक बात है। चाहे तो ABC का मान यहीं पे रख दो, a का मान 1 है तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x, अलग अलग कर दे रहा हूँ, dx प्लस b का मान जो है बेटा वो आपका माइनस का 1/2 है, तो आप इंटीग्रेशन करोगे सर 1/2, वो भी माइनस का, और 1 + x dx। फिर यहाँ पर c का मान भी 1/2 है, तो 1/2 और 1 माइनस x, और बेटे हमारे पास dx। तो 1/x हमारा log x होता है, प्लस माइनस 1/2 बाहर निकाल लो, 1/1 + x भी log 1 + x हो जाएगा, यहां से 1/2 कॉमन निकाल लो, यहां भी log 1 माइनस x हो जाएगा, लेकिन x का गुणांक नेगेटिव है, x का गुणांक -1 है तो वो -1 बटे में आ जाएगा, और प्लस का c। तो आप लोग बेटे देखेंगे कि log x माइनस 1/2 log 1 + x, ये माइनस आ जाएगा 1/2 log 1 माइनस x प्लस c, या आप इसको लिख दोगे log x माइनस 1/2, अगर आप कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा log 1 + x, ठीक है, प्लस log 1 माइनस x प्लस c, तो आ जाएगा log x माइनस 1/2, इसको लिख देंगे log, इनको गुणा करेंगे तो 1 माइनस के x² बन जाएगा, log की प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो c आंसर, ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो हमारे पास में आंसर शीट भी है, तो ठीक है आपके पास में। क्लियर है ना बेटा? तो आप इसको इसी तरीके से आंसर को लिखेंगे। हो सकता है कि हम इसको और थोड़ा अच्छे से अगर लिखना चाहेंगे तो लिखा जा सकता है, इस log को भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो उसके साथ में, लेकिन आप लोग यहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसको इतना भी करके आओगे, वो तो देखो log की प्रॉपर्टी है, इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है,
ठीक है ना। अगर आप, चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ तक उसने किया है। अगर आप 1/2 को बाहर निकाल लोगे ओवरऑल, तो यहाँ तो नहीं है 1/2, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके अंदर। 2 log x माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का आ जाएगा c, तो 1/2 और log आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस log 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के c, तो आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा log एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस का c। ये समझ में आ रहा है कैसे है? log p माइनस log क्यों क्या होता है? log p अपॉन क्यों, log की प्रॉपर्टी से हमने बहुत बार बात करी है ऐसा कुछ करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं बेटा, जो क्वेश्चन आपको नोट करना हो तो। अब मैं बढ़ता हूं इस एक्सरसाइज के दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है, इस एक्सरसाइज के दूसरे सवाल की तरफ। अब आपके ये एज ए टेस्ट भी आप इसको कर सकते हो एक्सरसाइज को, कि हमने कितना सीखा है, हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, उस चीज का भी आकलन आप लोग अपने इस एक्सरसाइज में कर सकते हो। तो हमारे पास में है बेटा 2, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√ऑफ x प्लस ए प्लस √ऑफ x प्लस बी। ठीक है जी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है dx। तो बेटे मेरे इसको सिंपल तरीके से करने वाले हैं हम लोग, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो सही मायने में एक जनरल क्वेश्चन है, इस तरीके के 70 क्या बहुत अनंत सवाल बन सकते हैं। जैसे ए और बी का मान अगर वो चेंज करेगा एग्जाम में कभी आ जाए, x प्लस यहाँ 2 कर दे, प्लस यहाँ पे कर दे x प्लस 4 कर दे, तो a और b की जगह कोई भी मान रखे तो एक नया सवाल वो बना सकता है। सही बात तो ये है। तो इस कैटेगरी का कोई भी सवाल आएगा तो आपको बिल्कुल सिंपल वे में बेटे ऐसे ही सॉल्व करना, जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो हमारे पास में जो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी कि बेटा हम लोग करने वाले हैं कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये बात हम लोग आपको बहुत बार समझा चुके हैं, तो कि बटे में आप लोग पहले अंडर रूट को हटाने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी, बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है जी, तो भैया ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। i इज इक्वल टू, ऊपर तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, लेकिन नीचे अगर ध्यान दोगे, जो कि हमेशा होता है जब कॉन्जुगेट का सहारा लेते हैं, तो इसको आप कहो पूरे को ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। ठीक मेरे भाई, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी बटे एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स। तो आप देखेंगे कि सर i इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन, यहां से एक्स एक्स कट जाएगा, ए माइनस बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से कि आई आपका कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं ए अपॉन बी तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, और हम लोग करने वाले हैं अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का समाकलन, और माइनस समाकलन करेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी का समाकलन। ठीक है, आपके पास में
और इनके समाकलन आप डायरेक्ट करेंगे। आप लोगों ने प्रतिस्थापन पढ़ा है, चाहे तो आप टी मान के कर लें, या आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप ऐसे करके x प्लस ए की घात 1/2 dx, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है, वो भी x का गुणांक भी 1 है, तो हम इसको x के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। माइनस आपके पास में इंटीग्रेशन x प्लस बी की घात 1/2 dx, तो हम लोग करेंगे a माइनस बी और x प्लस ए की घात 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 माइनस x प्लस बी की घात 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस का c, तो 1/a माइनस बी बाहर रहेगा भैया, x प्लस ए की घात आ जाएगा 3/2 ऊपर चला जाएगा, माइनस x प्लस बी की घात फिर से 3/2, और आपको पता है 3/2 प्लस सी, चाहो तो आप 2/3 बाहर निकाल लो, 2/3 a माइनस बी, और अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस ए की घात 3/2, चाहे इसको अंडर रूट में भी बना के लिख सकते हो, x प्लस ए और अंडर रूट में x प्लस ए करके, या माइनस का x प्लस बी की घात 3/2 प्लस सी, आप यहीं पे छोड़ दें, आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटे अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर हमारे पास 3 है। कौन सा है बेटा? 3 सवाल। देखिए सर, तीसरे सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि सर i इक्वल टू एक इंटीग्रेशन दे रहा हूं आपको 1/√ऑफ x बाहर है, और कह रहा है कि सर ax माइनस का x स्क्वायर है और dx करना। इसमें हिंट भी दे दिया उसने, एक प्रतिस्थापन करने का हिंट दे दिया कि x इज इक्वल टू a/t रख लो। चलो उसी से करते हैं। हमने करा कि सर माना, हमने क्या करा कि x का वैल्यू कह दिया उन्होंने कि इसको a/t रख लो। ठीक है, a/t रख लो आप, तो उससे क्या होने वाला है a/t रखने से? ठीक है ना, हम लोग जब यहाँ पर अवकलन करेंगे तो dx बराबर आ जाएगा, a तो बाहर आ जाएगा, 1/t का अवकलन पता है आपको, 1/t का अवकलन t के सापेक्ष, मैंने पहले भी लिखवाया था 1/t² हो जाएगा, मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था x के पदों में, है ना। अगर हम 1/x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/x², वो भी माइनस का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि माइनस का 1/t², साथ में आ जाएगा dt। ठीक है, या फाइनली हम लोग इसको सही अगर कर लें तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a/t² और dt। ठीक है, इस प्रतिस्थापन को सवाल में यूज करिए कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x की जगह आ जाएगा a/t, अंडर रूट में आ जाएगा a गुणे a/t माइनस a/t का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप मिलेगा माइनस का a/t² और dt, dx की जगह। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा a/t² dt बटे a/t, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a² माइनस a², बिल्कुल ठीक बात है भाई, एक घात इससे ये कट जाएगी और एक घात इसकी ये कट जाएगी, तो i की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास में 1/t एंड dt। ठीक है, और अंडर रूट में अगर हम लोग एलसीएम ले लें, या पहले a² को कॉमन निकाल लो बाहर, तो a के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, और अंदर बचेगा हमारा 1/t माइनस 1/t² और dt। ठीक है, 1/t माइनस 1/t² और dt। ठीक है,
ठीक है ना। तो आप एक काम करो यार, अभी तो उसको और सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देखिए सर आई इज इक्वल टू जो हमारा हमारा ये बन रहा है, इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है। इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ अंदर वाला। आई इज इक्वल टू मेरे पास में है माइनस का इंटीग्रेशन, देखो मैं इसको ना 1/t को भी थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, dt अपॉन ये 80 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अंडर रूट में देखो ध्यान से, जब मैं एलसीएम लूंगा टी स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा t-1, क्योंकि आपको पता है यहाँ t से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो t-1। आप एक चीज़ देखना कि i इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन dt अपॉन at, और यहाँ पे आ जाएगा ये टी स्क्वायर बाहर निकल आएगा तो एक t तो यहाँ बच जाएगा ना बाहर, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा t-1 एंड dt तो है ही है ऊपर, t से t खत्म, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a, बाहर निकाल लो माइनस का इंटीग्रेशन, ये अंडर रूट में 1/t है, बटे में है तो मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस के t-1 की घात 1/2, वो भी माइनस का dt। अब सिंपल हो गया है ना। अब क्या करोगे आप लोग, फॉर्मूला लगा दोगे कि t-1 की घात -1/2 प्लस 1 बटे -1/2 प्लस 1, यहाँ पर 1/a है प्लस का c, तो आ जाएगा i इज इक्वल टू -1/a, यहाँ पे आ जाएगा आधी पावर बचेगी, देखो एक में से आधा घट के बचेगा आधा, तो आ जाएगा अंडर रूट में t-1 बटे 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/a अंडर रूट t-1 एंड माइनस का 2/a इंटू टी का मान रखिए आप जरा, प्लस c चलता ही रहेगा। t का मान क्या है a/x, अगर यहाँ से देखोगे आप t का मान क्या निकलेगा बेटे, a/x निकलेगा, तो यहाँ पे आप a/x -1 और प्लस का c आप यहाँ पे छोड़ दें इसको, ठीक है भैया। कितना आ जाएगा आंसर आपका 2/a माइनस का अंडर रूट ऑफ a/x, चाहे इसका एलसीएम लेके दिखा दें, 2/a है ही है, अंडर रूट में एलसीएम आ जाएगा a - x/x प्लस c, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 4, कौन सा बेटा 4 में थोड़ी सी एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करने वाले हैं, 4 की बात करने वाले हैं 4 की। तो 4 है हमारे पास आई इक्वल टू इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा घातांक अच्छा होना जरूरी है, मतलब आपको घातों को सॉल्व करना आना अच्छे से अगर पता रहेगा तो ये सवाल सब हो जाएंगे। ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करोगे और आसानी से सवाल हो जाएगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ सर आपके पास में 1/, ध्यान से देखिएगा, x² और मैं एक बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको x की घात 4 प्लस 1 लिख रहा हूँ, ऐसे करके इसकी होल घात भी मैं 3/4 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कुछ नहीं किया अलग से। तो यहाँ पर क्या देखोगे सर कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² और आ जाएगा हमारे पास, मैं x की घात 4 कॉमन निकाल रहा हूँ अंदर से, तो बचेगा 1 प्लस 1/x की घात 4 और इस पूरे की घात 3/4 dx। तो यहाँ पे आ जाएगी dx, यहाँ ना लिख करके यहाँ भी लिखा जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे की जगह क्यों खराब करें, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो i इज इक्वल टू dx अपॉन x²। अब देखो x की घात 4 है, तो जब मैं इसको अलग अलग करूँगा ये 4 से 4 कट जाएगा, तो केवल x बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के 1/x की घात 4 की घात 3/4 को अब जो का तू रखोगे। आप एक चीज़ देखोगे ध्यान से कि सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ पे हो गया x की घात 3 1 प्लस x की घात -4 और आपके पास में dx, क्लियर है इतना, की घात 3/4, या i बराबर इंटीग्रेशन x की घात -3 ऊपर करेंगे, नीचे जाएगा 1 प्लस, अब देखो घातों में अगर एक का अंतर हो
तो आप लोग बड़ी घात को टी मानते थे, तो इसमें क्या करो, आप नीचे वाले को टी मान लो कि माना, ठीक है ना। नीचे तो यहाँ पे 5 घात होनी चाहिए थी मेरे भाई। स्क्वायर है बाहर, क्या क्यूब है बाहर? स्क्वायर है। तो जब हम 4 कॉमन निकालेंगे तो घात 3 बचेगी ना यहाँ पे मेरे भाई। भाई 4 बाहर निकालेंगे तो 3 घात भी तो है, तो यहाँ पे 3 घात आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग 3 लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगी -5। तो घातों में एक का अंतर, बड़ी घात को टी, बड़ी घात x की घात -4 है, तो 1 प्लस x की घात -4 को हमने t मान लिया, तो ये 0 हो जाएगा। इसका आ जाएगा घात शुरू में, ठीक है ना। कितना आ जाएगा अवकलन, -4 x की घात -5 dx बराबर dt, या कहिएगा x की घात -5 dx का जो मान है वो 1/4 dt आ जाएगा। और उसको हम कहाँ रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो बेटे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की घात 5 dx को लिख देंगे आप माइनस का 1/4 dt, ऐसे लिख लो, और आ जाएगा 1, इसको पूरे को हमने माना है t की घात 3/4। तो आप इसको ऐसे कर लेंगे, I इज इक्वल टू -1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t की घात -3/4 और dt। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा देंगे आप कि t की घात 3/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा, 1/4 है ही है बाहर। t की घात कितना आ जाएगा, t की घात कितना आ जाएगा भैया हमारे पास में, 4 एकम 4, 4 एकम 4 में से 3 जाकर 1/4 बटे 1/4, 1/4 से 1/4 कट जाएगा, प्लस का c, तो माइनस का t की घात 1/4, t की घात 1/4 और t का मान आप लोग रखोगे 1 प्लस x की घात -4 की घात 1/4, ठीक है, प्लस c, यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, 1 प्लस 1/x की घात 4 ऐसे भी छोड़ा जा सकता है, या एलसीएम लेके दिखा दो कितना छोड़ा उन लोगों ने, आंसर सीट में चले जाएंगे। ऊपर ही छोड़ दिया भाई, यहीं तक आंसर उन्होंने लिखा है, यहाँ तक। ओके, चलिए अब बेटा इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। इसमें भी अगर हम हिंट देके आपको छोड़ दें तो आप लोग कर सकते हो। 5वां सवाल ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 1/x की घात 1/2 प्लस x की घात 1/3, ठीक है। और बहुत अच्छे से उसने हिंट भी दे दिया है, बहुत अच्छे से उसने हिंट भी दे दिया है जिससे आपको ये क्वेश्चन करना है। हिंट में क्या करा उसने क्या करा कि x की घात 1/3 कॉमन निकाल ली, ठीक है भाई। तो जब 1/3 कॉमन निकालेंगे तो देखो सीधी बात है, यहाँ पर तो x की घात 1/2 है, x की घात 1/3 नीचे आ जाएगी, प्लस यहाँ 1 बचेगा और आपका dx आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x की घात 1/3, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 1/2 में से 1/3 घटेगा तो कितना बचेगा, x की घात 1/2 में से 1/3 जब घटेगा तो 1/6, कितना 1/6 प्लस 1 और dx, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भाई, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, x की घात 1/6 को आप t कहो, x की घात 1/6 को आप क्या कहो, t कहो, यानी कि x इज इक्वल टू t की घात 6। भाई ऐसे ही तो होगा, अगर दोनों पक्षों में मैं 6 घात चढ़ा दूंगा तो यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ t की घात 6 आ जाएगा। तो dx का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में बेटे, 6t की घात 5 dt। तो इसको ऊपर रखो आप, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बचेगा 1/x की घात 1/3, तो x की वैल्यू कितनी है, t की घात आ जाएगी आपके पास में
6 की घात 1/3 अंदर आ जाएगा आपका पूरा का पूरा t+1 और dt की जगह क्या आ जाएगा बेटा 6t की घात 5 और dt। यहाँ ये कटेगा 2 बार, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 6t की घात 5 dt बटे t² इंटू t+1 और dt, ठीक है। t² से ये 3 घात यहाँ बचने वाली हैं, तो आपके पास में आ जाएगा i इज इक्वल टू 6 बाहर निकाल लेंगे ये वाला, और भैया ऊपर बचेगा t की घात 3 बटे t+1 और dt। अब आप एक काम कर लो, इसको भाग कर लो, पहले तो भाग क्या एक एडजस्टमेंट कर लो अलग अलग हिस्सों में तोड़ने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, t की घात 3 में 1 जोड़ दे रहा हूँ, 1 ही घटा दे रहा हूँ, उससे लाभ आपको बहुत तगड़ा दिखाई देगा कि i इज इक्वल टू 6। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं t की घात 3 और 1 की घात 3, t+1 तो मैंने अलग कर दिया dt करके, और माइनस का 1/t+1 dt हमने कर दिया अलग से, बिल्कुल ठीक है। अब आपको एक सर्व समीकरण पता होती है, t a की घात 3 b की घात 3 बराबर होती है a + b a² माइनस ab + b², ठीक है। तो आप वो वाली फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, 6 इंटू t+1 एंड t² माइनस t+1 अपॉन t+1 इंटीग्रेशन, ये तो आ जाएगा dt माइनस इंटीग्रेशन 1 + t और dt, t+1 से t+1 कैंसिल आउट, तो हम लोग को मिलने क्या वाला है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, केवल यहाँ करना t² t और +1 dt, और यहाँ पे सीधी बात है लोग हो जाएगा, इसका हो जाएगा log t+1। तो आपको करना क्या है, इजीली आप t² का समाकलन करोगे, t की घात 3/3, t का समाकलन t की घात 2/2, 1 का समाकलन t, और इसका लोग में आंसर आ जाएगा। बाद में जाकर के आप लोग t की जगह आप क्या वैल्यू भर दोगे, x की घात 1/6, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। अगर यहाँ से प्रोसीड करने में समस्या है, इसका मतलब आपने चैप्टर में समाकलन को बहुत अच्छे से नहीं करा है, तो उसको हम ट्राई करके छोड़ देते हैं। आप लोग आगे की तरफ इसको प्रोसीड करना, जो टेक्निकल चीज़ें थी मैंने वो यहाँ पर आपको बता दी हैं, समझ करके आप करने की कोशिश करना। अब हम बात करने वाले हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपकी इस विविध प्रश्नावली का। काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, हमें बहुत समय लगेगा इस एक्सरसाइज को कवर करने में मुझे लगता है। i इज इक्वल टू 5x अपॉन x + 1 एंड x² + k 9 इंटीग्रेशन dx। अब मेरे साथ आप लोग एक काम करेंगे, अपनी किताबों को खोलेंगे और 7.5 पे आएंगे मेरे भाई। किस पे आएंगे, 7.5 पे आएंगे, ठीक है। तो 7.5 में आप एक चीज़ देखना, 7.5 में आप एक चीज़ देखना, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 7.5 के अंदर। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करवाया था ना हमने, तो वहाँ पर हमने इस तरीके के सवाल कई सारे करे थे, जैसे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन बताऊं, एग्जैक्ट है, जैसे 13वां सवाल है, ठीक है। नहीं चलिए, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, नहीं तो मैं करा देता हूँ उसको फिर भी, ठीक है, मैं करा देता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको 5x अपॉन x + 1 एंड x² + 9 है। और इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे ब्रेक करते थे कि अगर कोई फंक्शन कोई परिमेय फलन आ जाए और उसमें यहाँ पर आपका x - a कोई एक घातीय गुणनखंड हो, साथ में आपको यहाँ पर ax²
यहाँ कोई ऐसा द्विघातीय गुणनखंड आ जाए जिसका समाकलन हमारे पास में जिसके गुणनखंड ना हो पा रहे हो, तो हम उसको लिखते थे a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस का यहाँ पर एक बी एक्स प्लस सी करके लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप अगर ध्यान देंगे हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक हिस्सा ऐसा ही है। ये तो आपका एक घातीय बहुपद है, रैखिक गुणनखंड है, तो इसको तो सिंपली a बटा एक्स प्लस 1 लिख देंगे आप लोग। लेकिन यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, माइनस होता तो बात अलग होती, लेकिन प्लस 9 है, प्लस 9 ही है ना, ठीक है ना, प्लस 9 है। तो हाँ, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा सर बी एक्स प्लस के सी अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस के 9, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि हम लोगों ने किया था आंशिक भिन्न वाली एक्सरसाइज में। पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 1, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ए इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और बी एक्स प्लस का सी एक्स प्लस 1, ठीक है जी, अपॉन एक्स प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर ये पूरा एलसीएम कट जाएगा, मतलब इधर वाला अंश हर इधर वाले हर से कट जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 5x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड बी एक्स प्लस सी और x प्लस का 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 हमेशा कहते थे वहाँ भी, और यहाँ भी हम लोग कह देंगे। अगर ये दो को हम देखो, अगर मुझे मैं चाहता हूँ a का मान निकल आए, तो मुझे इस वाले पोर्शन को 0 करना पड़ेगा, तो x का मान देना पड़ेगा माइनस का 1। तो समीकरण 2 में x बराबर -1 रखने पर तो कितना होगा, 5 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 9 प्लस 0, तो आ जाएगा माइनस के 5 इज इक्वल टू 10a। तो a का मान आप लोग देख रहे हैं कि 1/2 आ जाएगा माइनस का। लेकिन अब b और c के मान ऐसे नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि आपको पता है b और c एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप समीकरण 2 को पुनः ले लेंगे, समीकरण 2 से पुनः क्या है कि सर 5x बराबर है, मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए 9a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस के सी, ठीक है भैया। अब देखो 5x इज इक्वल टू रहेगा, 5x इज इक्वल टू स्क्वायर वाले हिस्से को आप एक साथ लिख लो, जैसे स्क्वायर वाला हिस्सा ये है और ये है, इन दोनों में से स्क्वायर कॉमन निकल आ जाएगा, तो अंदर बचेगा a प्लस बी। फिर आप x वाले हिस्से को इकट्ठा करो, जहां जहां x है, x आपका b में है और c में, तो आ जाएगा b प्लस सी और प्लस कांस्टेंट वाले हिस्से जहां पर आपका 9a प्लस c है, 9a और प्लस का c है। तो अब दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करनी होती है यहां पर, कि दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना। अब इधर देखो, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी है और इधर एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, तो 0 है। फिर b प्लस सी इज इक्वल टू आपका, इधर x का गुणांक b प्लस सी है, इधर 5 है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 5। और फिर आपका 9a प्लस के जो c है, इधर की तरफ कांस्टेंट ये है, इधर 0 है, तो 0 आ जाएगा। इन तीनों समीकरणों में से जैसे भी एडजस्टमेंट करके हमें दो मान चाहिए, b का और c का। तो सबसे पहले इसमें आ जाओ, आपको पता है a का मान आपने निकाल रखा -1/2, तो यहाँ पर अगर मैं -1/2 भर दूंगा तो बेटे b का मान आ जाएगा मेरे पास में 1/2। चलो जी, अब यहाँ पे अगर मैं b का मान भर दूं 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c का मान आ जाएगा 5 माइनस 1/2, c बराबर 9/2। बस हमें और कोई मतलब ही नहीं है किसी बात से, क्योंकि हमारा a भी क्लियर है, b भी क्लियर है, c भी क्लियर है। तो अब हम लोग समाकलन को उठा लेंगे। अतः
ध्यान से देखेंगे हमारे पास में, अगर हम लोग बात ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन जो हमारा 5xi है, जो हमारा इंटीग्रेशन आई है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, इस पूरे पोर्शन की जगह मैं ये वाला पोर्शन यूज कर सकता हूं, इंटीग्रेशन a बटे x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और पूरा dx, पूरे का समाकलन। ये बात समीकरण 1 से है, ठीक है। तो चाहो तो ए बी सी के मान भरो, भरना तो पड़ेगा भाई, चाहने से क्या होता, सवाल करना तो करना ही पड़ेगा। ए का मान 1/2 है माइनस का, तो यहां पे मैं लिख दूंगा माइनस का 1/2 एक्स प्लस 1। ऐसे कर लें, अलग अलग कर लें इनको भाई। इंटीग्रेशन ए का मान बाहर माइनस 1/2 रख देंगे, 1/x प्लस 1 dx हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ बी का मान 1/2 है एक्स, सी का मान 9/2 है, बटे कितना आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 9 और dx। तो यहां से आप देखोगे सर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 लोग वाला बन जाएगा फॉर्मूला। यहां भी 1/2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1 एक्स प्लस 9 बटे, आप कहोगे सर ये फिर वही बन गया, अजीब सा ही हिस्सा हो गया। ये सरल है, टेंशन ना लो। i इज इक्वल टू देखो 1/2 1/x प्लस 1 और dx 1/2। इसमें आप अलग अलग कर लो कि x बटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस 1/2 फिर गुणा में अंदर जा रहा है और यहाँ पे आ जाएगा 9/x स्क्वायर प्लस 9 और dx। अब आप कहोगे सर इसका तो लोग हो जाएगा ऊपर वाले का आपका, इसको अगर हम 3 का वर्ग लिख देंगे यहाँ पर तो सर ये tan इनवर्स का बन जाएगा। बीच वाले क्या करना, बीच वाले में आप लोग देखो x की घातों में एक का अंतर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को t मान लेंगे इसके अंदर। आप ऐसा कर लें, इसको i1 कह लें, फिर i2 कह लें और फिर i3 कह लें। और सबसे पहले मैं i1 उठा रहा हूँ इधर से, एक एक करके हल कर दूंगा। इसको इक्वेशन नंबर कह लो 3, है ना। तो सबसे पहले i1 सॉल्व करते हैं। i1 इज व्हाट, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 और dx। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और लोग x प्लस 1 और प्लस के c1 ले लेंगे, ये i1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, i2 उठा लेते हैं। i2 इंटीग्रेशन है 1/2 बाहर है ही है, 1/2 बाहर है ही है, ठीक है, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, dx है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 9 को मैं t मान लेता हूँ, तो यहाँ से 2x dx का जो वैल्यू है वो dt आ जाएगा, या x dx का मान आ जाएगा 1/2 dt। तो इसको आप रख लेंगे क्वेश्चन के अंदर, तब क्या i2 कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, फिर 1/2 आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ 1/4 कर दे रहा हूँ, क्योंकि 1/2 पहले से ही 1/2 ये आएगा, और dt बटे t, तो ये भी लोग में आ जाएगा 1/4 लोग t प्लस c2 लगा देंगे, तो i2 का मान आ जाएगा 1/4 लोग t का मान हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 9 एंड प्लस का c2। फिर आप देखेंगे i3। अब हम क्या देखेंगे बेटे, i3 हम लोगों ने किसको कंसीडर करा था, ये वाला 1/2 इंटीग्रेशन, ये 9 बाहर निकाल दे रहा हूँ मैं, तो 9/2 बाहर हो गया, 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला। तो 9/2 क्या होता था, 1/a, है ना, वही तो फॉर्मूला होता था, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बराबर 1/a, और tan इनवर्स ऑफ x/a की हम लोग बात करते थे वहाँ। तो 1/a का मतलब 1/3 और tan इनवर्स ऑफ x/3 प्लस का c3। तो यहाँ से आप देख पाएंगे आपका ये 3 बार कट जाएगा, तो i3 जो है वो आ जाएगा 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस के c3।
अब आप लोगों को फाइनल आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला आंसर ये प्लस ये करके देना। तो चाहे तो आप आंसर खुद से लिख लेना बेटा, इसमें कोई बात बची नहीं है, वैसे आप आराम से लिख देंगे आंसर, तीनों आंसर्स को मैच करके, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बाद में C1 प्लस C2 प्लस C3 का एक नया कांस्टेंट आपको बोलना पड़ेगा। आपको करना क्या है बेटा, समीकरण 1 में ये I1 I2 I3 के मान रख देने हैं, और C1 प्लस C2 प्लस C3 को आप लोग एक नया कोई कांस्टेंट कह देंगे, C कह देंगे, बाकी आंसर लिखा हुआ आपको मिलेगा पीछे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए बेटा, बात करते हैं इस प्रश्नावली के 7वें सवाल की। और 7वें क्वेश्चन के अंदर जो 7वां क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अपने नोट्स उठा करके देखोगे, तो प्रश्नावली 7.2 का उदाहरण नंबर 2 याद करो, ऐसा ही सवाल था, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ फर्क प्लस का था। अच्छा सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको मैं इसलिए करा रहा हूँ, अदरवाइज छोड़ भी सकता था, क्योंकि आप लोगों ने इस सवाल को पहले भी देख लिया है। इसके तरीके से ही हम लोग उस सवाल को करेंगे जैसे हमने 7.2 पे किया था। तो चलिए देखते हैं। तो x माइनस ए को ना आप t कह लो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से dx का मान आ जाएगा आपका dt, और अगर आप x का मान भी निकालना चाहोगे तो a को उधर ले जाओगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ से। अगर आप चलो x का मान ही निकाल लो पहले, x इज इक्वल टू आ जाएगा t प्लस ए, और जब आप dx का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका dt, क्योंकि a का अवकलन हो जाएगा 0। अब आप इस प्रतिस्थापन से ऊपर वाले समाकलन की हालत देखो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन x की जगह आ जाएगा आपका t प्लस ए, अपोन नीचे आ जाएगा साइन t और dt, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला खोलना, साइन a प्लस बी यानी साइन x प्लस वाई क्या होता था, साइन x कॉस वाई, x की जगह t है, कॉस a प्लस कॉस t साइन a, बट ये फॉर्मूला होता था साइन x प्लस वाई का। भैया साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता था ये, इसको फॉर्मूले को याद करो कि सर साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, ठीक है ना, आपके पास में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, उफ ठीक है। और नीचे हमारा क्या है बेटा, साइन t है dt, बस कुछ नहीं करना, इसको अलग अलग कर लेना है और फॉर्मूले लगने सीधे। साइन t कॉस a बटे साइन t dt प्लस इंटीग्रेशन कॉस t साइन a बटे साइन t dt। यहाँ साइन t से साइन t खत्म हो जाएगा, a इज इक्वल टू कॉस a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कॉस a का समाकलन नहीं होने का, यहाँ 1 dt बचेगा, प्लस साइन a बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा कोट t और dt। अब सबके समाकलन आपको पता है, कॉस a 1 का हो जाएगा t प्लस साइन a, और बेटे कॉस का होगा log साइन t। भाई आपको फॉर्मूला बताया था एक, इंटीग्रेशन ऑफ कोट x, हमने इसको 3.7.3 में प्रूफ किया था कि log में आ जाएगा सर log साइन t साइन x प्लस c, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं cos x बटे साइन x, और साइन x को अगर t मान लेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा तो log में आ जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, आपको याद होना भी चाहिए क्योंकि आपने पूरा चैप्टर कर लिया है भाई। अब प्लस का c, बेटे यहाँ पर आपको t का सिर्फ मान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना, ट्राई मैं कर दे रहा हूँ, t का मान लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेरे को कि सर i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की घात 5 log x माइनस e की घात 4 log x बटे e की घात 3 log x
माइनस ई की घात 2 log x। पहले एक बात सुनो मेरी, n log m को आप क्या लिख सकते हो, log m की घात n लिख नहीं सकते क्या? मैंने पी क्यू में बता रखा फॉर्मूला कि क्योंकि log क्या करता है, जो घात है उसको नीचे उतार देता है। ये प्रॉपर्टी होती है log की, ये वाली जिसको हम पी क्यू में याद करते थे। शायद मैं यहाँ पे p यूज करता था, n log p, तो यहाँ पे देगा p की घात n। तो मैं इस टेक्निक को इसमें यूज कर रहा हूं। देखो इंटीग्रेशन e की घात आ जाएगा log x की घात 5 माइनस e की घात log x की घात 4 बटे e की घात log x की घात 3 माइनस e log x की घात 2। और एक बात और याद रखो, e की घात log अगर x हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना, सॉरी उसका मान हमेशा x होता है, ये बात ध्यान रखना आप। तो i इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, e की घात log x स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका मान आ जाएगा, सॉरी x की घात 5 है तो x की घात 5 माइनस यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से log e की घात x की घात 4 है तो log x की घात 4 ही आ जाएगा बटे x की घात यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ x की घात 2 आ जाएगा dx। अब कॉमन कुछ निकल रहा, ऊपर से x की घात 4 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x माइनस 1 और x की घात 3 कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 और dx। ये तो कुछ भी नहीं था भाई, एक घात कटेगी, i इज इक्वल टू आ जाएगा x dx और इसका आंसर x स्क्वायर बटे 2 प्लस का c आंसर। ठीक है, x स्क्वायर बटे 2 प्लस का c आंसर। ठीक है, आपके पास में ऊपर से हमने क्या कॉमन निकाला था भैया? हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं कॉमन? स्क्वायर निकलेगा बेटा कॉमन यहाँ, तो घात 2 बचेगी तो x की घात 3 बटे 3 आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम अगला पेज पलटते हैं बेटे अपनी एनसीईआरटी किताब का। ओके, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आप यहीं पे कर देना, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है 9। देखो 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है कि सर i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करके दिखाइए, cos x अपॉन, बहुत बच्चे चिल्ला के बता देंगे इस बात को कि सर ये मैं कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अगर जैसे ही हम साइन x को जैसे ही मैं t कहूँगा तो cos x dx का जो मान है बेटा वो dt बन जाएगा। और आप ऊपर वाले सवाल पे आ जाओ, फिर cos x dx आपका dt हो जाएगा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस का t स्क्वायर, या फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसे लिख लो आप 2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। और है ना, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने विशेष प्रकार के सूत्रों में कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो होगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस का c। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x यानी कि t अपॉन 2 प्लस का c, एंड साइन इनवर्स ऑफ t का मान रखो साइन x बटे 2 और प्लस का c। तो ये आपके पास में आ जाएगा 9th क्वेश्चन की ये हालत है, ये 9th क्वेश्चन की हालत है आपकी। बात करते हैं प्रिय बच्चों मेरे क्वेश्चन नंबर 10 पे। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, क्या कहना चाह रहा है मेरे को कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है साइन की घात 8x माइनस कोस की घात 8x बटे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ x और कॉस स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, dx। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इस सवाल को बहुत हल्का कर देगी। ठीक है, इस सवाल को बहुत ही हल्का कर देगी ये छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर, मैं एक बात करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन साइन की घात 4x की घात मैंने कर दी 2 और कोस 4x की घात मैंने कर दी
2 नीचे आप जो का तू चलाते रहें, नीचे वाले के साथ बदतमीजी ना करें क्योंकि अभी इस मूड में नहीं है, ऊपर बहुत काम है हमें। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी, एक बार जोड़ देते हैं, साइन की घात 4x कॉस की घात 4x, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा देते हैं कि साइन की घात 4x प्लस कोस की घात 4x बटे में चलाते रहो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx। अब आप इतने बेवकूफ़ी भरे काम ना कर देना कि इसको 1 कह दो कभी कि सर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 होता ही है, तो अगर ये दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, ऐसी बेवकूफ़ी ना करना। सर इसका मान भी 1 हो जाएगा, अरे मेरे भाई जब इसका स्क्वायर करेगा तो 2ab भी तो आएगा, इसका मान 1 नहीं होता, ध्यान रखना इसका मान 1 नहीं होता। इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए क्योंकि आप 12वीं में हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, इसको भी आप स्क्वायर का स्क्वायर ही लिख लो थोड़ा सा, और इसको भी आप स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, इसमें मैं काम कराऊंगा अभी, आप टेंशन ना लें। इसमें भी आप स्क्वायर ले, तो मैं एक बार इसको जोड़ देता हूं, देखो, और एक बार इसको मैं घटा देता हूं, समझे नहीं आप लोग भाई। इसका स्क्वायर का स्क्वायर तो a प्लस बी ए माइनस बी किया जा सकता है, नीचे जो का तो आप चलाते रहो। तो आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अच्छा यहां पर एक काम हो सकता है अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मैं 2ab जोड़ दूं, 2ab घटा दूं। अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मैं 2ab को जोड़ देता हूं और 2ab को मैं घटा देता हूं। तो जबकि हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो उसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स को आप जोड़ दो और 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कोस स्क्वायर एक्स को ही आप घटा दो। तो यहां पे ये काम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। इसमें 2 फॉर्मूला बनाने के लिए इसका फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जब इसको हम फॉर्मूले में बनाएंगे कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, डबल डबल फायदा मिलेगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा जो नीचे रखा है, और शायद नीचे वाला पोर्शन उससे कट जाएगा फिर। तो मैंने क्या करा, 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कोस स्क्वायर एक्स को मैंने जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कोस स्क्वायर एक्स को ही मैंने घटा दिया। ये पहला ब्रैकेट है हमारा, दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके। फिर आगे की तरफ हम अगर ध्यान देंगे तो यहां पर देखोगे ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, और इसको आप लिखोगे साइन, देख 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आगे सिर्फ ये बचेगा कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे में जो चल रहा है उसको चलाते रहें। dx। अब देखो ध्यान से, i इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स हमारा जोगा तू रह जाएगा, ठीक है ना। और इधर की तरफ अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, बटे यहाँ का जो माइनस है उसको मैं बाहर रख दूंगा, नीचे है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये सवाल कुछ नहीं बचा अब इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो सर आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स
2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और इसके साथ साथ एक माइनस बाहर चल रहा है, साथ में यहाँ पे लिखा जाएगा कोस 2x। क्या लिखा जाएगा बेटा? कोस 2x। देखो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x का फॉर्मूला होता है, नीचे जो रखा है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। फाइनली हमें क्या दिखने को मिल रहा है? ये पोर्शन कट जा रहा है dx। तो i इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू cos 2x का होता है sin 2x, लेकिन x का गुणांक बटे में लिख देंगे, ठीक है ना, प्लस के c। तो यही इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भैया, तो आज इस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं बेटा। बहुत तेज़ी से हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समाप्त करेंगे। बड़े ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे हैं, ठीक है नहीं तो, लेकिन एक ही लेक्चर में संभव नहीं हो पा रहा है, आज कुछ तबीयत में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए।